स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका यहाँ पे ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और थ्योरीज भी है इसमें, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करवा दूंगा और फिर उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि बुक्स वगैरह पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके बुक्स पढ़ना है ना? तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन और फिर उसका उद्भव का चरण। ठीक है ना? तो ये है लोक प्रशासन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना दोस्तों? क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक तरफ पब्लिक होता है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका अर्थ क्या है? ये आपके दो शब्द एड जमा में मिनिस्टर से बना है और ये जो है आपका लैटिन भाषा का है। ठीक है ना? किसका है? लैटिन भाषा का है। ठीक है ना? तो ये लैटिन भाषा के उससे बना है और दोस्तों इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं? सेवा करना। ठीक है ना? सेवा करना, प्रबंधित करना या किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना। ठीक है ना? व्यवस्थित तरीके से करना, तरीके से कोई कार्य करना। ठीक है ना? अब ये पब्लिक को क्या कहते हैं दोस्तों? ये पब्लिक को हिंदी में तो लोग कहते हैं। ठीक है ना? अब पब्लिक में दोस्तों क्या आ जाएगा? आप कहोगे इसमें नागरिक आ सकते हैं। ठीक है ना? नागरिक आ जाएंगे, इसमें आपका जनता आ जाएगी, ठीक है ना? विदेशी भी आ जाएंगे दोस्तों। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इनको आप कह सकते हो ये क्या है? ये पब्लिक है। ठीक है ना? ये पब्लिक है दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है पब्लिक। लेकिन जब आप लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है ना? एक वर्ड है आपका सरकार। ठीक है ना दोस्तों? सरकार। अब सरकार क्या है दोस्तों? सरकार का कार्य क्या है? इसका कार्य है सेवा करना दोस्तों। ठीक है ना? प्रबंधित करना, सब कुछ प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं, व्यवस्थित तरीके से सारे कार्य करते हैं। ठीक है ना? ये सरकार करती है। और सरकार कौन होती है दोस्तों? ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है? वो सरकार से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार में जनता हुए के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात सरकार में एक अप्रत्यक्ष तरीके से जनता इंक्लूड है। ठीक है? और ये जनता करती क्या है? ये सेवा करती है, ये कार्यों को प्रबंधित करती है, ये व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। तो लोक प्रशासन का मतलब क्या हो गया आपका? सरकार के द्वारा किया जाने वाला सेवा कार्य या व्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला प्रबंध वगैरह, ये सब आपका हो जाता है। ठीक है ना? और इसको लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए, ठीक है ना, लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए, ठीक है ना, दो तरह के दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति को समझने के लिए दो तरह के दृष्टिकोण, ठीक है ना, दृष्टिकोण है। कौन कौन से दो दृष्टिकोण है दोस्तों? एक है आपका समग्र दृष्टिकोण है दोस्तों, और एक है आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण। क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ये दोनों दृष्टिकोण हैं आपको समझने के लिए। अब क्या होता है कि जो समग्र दृष्टिकोण है ना, समग्र दृष्टिकोण, इसके जो समर्थक है एल डी वाइट, डीमॉक है। ठीक है ना? किस कौन है दोस्तों? एल डी वाइट और डीमॉक। एल डी वाइट समर्थक कौन है? समर्थक है एल डी वाइट और डीमॉक है। कौन है? डीमॉक। ठीक है? डीमार्क लिखा होगा कहीं, डीमॉक लिखा होगा। तो ये जो है ये क्या बोलते हैं? ये लोक प्रशासन की सभी गतिविधियों को समग्र दृष्टिकोण है, जो लोक प्रशासन की समस्त गतिविधियों को शामिल करता है, चाहे वो आपकी तकनीकी हो, लेखकी हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका दस्तकीय गतिविधियां हो। ये सारे की सारी गतिविधियों को शामिल करेगा। और इसमें क्या आपका क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि क्या बोलते हैं आपका प्रशासन के अंतर्गत जितने भी आपकी
ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कार्य होते हैं सारे के सारे वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना, क्या किए जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। जैसे सपोज करो ये एक प्रबंधन है, ठीक है ना, यहाँ नीचे वाले छोटे अधिकारी हैं, निचले स्तर के अधिकारी हैं, यहाँ ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कार्य होंगे वो सारे के सारे समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सारे के सारे कार्य इसके अंदर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक प्रशासन के अंदर ऊपर से नीचे मतलब एक टॉप लेवल का अधिकारी है, उस अधिकारी से लेकर एक निचले स्तर का कर्मचारी है, वहां तक की जितनी भी गतिविधियां होंगी, जो भी लेन देन होगा, कार्य करना होगा, वो सब कुछ क्या आ जाएगा, समग्र दृष्टिकोण के अंदर में आ जाता है। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या होता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो होता है कहता है ऊपर के स्तर के जो कार्य होते हैं, क्या, ऊपर के स्तर के कार्य के स्तर के कार्य जो है उसी को ही ये क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सारी गतिविधियां नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसके अंदर सिर्फ ऊपर के लेवल की गतिविधियां होती हैं। ठीक है ना, यहाँ तो देखो सारा ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्य दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो टॉप लेवल का है ना, यहाँ पे जो कार्य होगा, ठीक है ना, जो आपका मैनेजर रैंक पे जो कार्य होंगे उनको ही क्या बोलते हैं, उनको ही इसमें शामिल किया जाता है, नीचे वाले अधिकारियों के कार्यों को नहीं किया जाता। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं आपके साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक। थोड़ा स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर गुलिक। तो ये जो है ये करते हैं, क्या कहते हैं, समग्र दृष्टिकोण क्या कहता है कि प्रबंध एक क्या बोलते हैं आपके प्रबंध की सारी गतिविधियां, ठीक है ना, सारी गतिविधियों को शामिल करता है, ये सारी गतिविधियों को शामिल करता है। ठीक है ना, शामिल करता है ये, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, अर्थात चाहे मैनेजर से लेकर नीचे तक के अधिकारी, ठीक है ना, नीचे लेवल के अधिकारी, ठीक है ना, अधिकारी। और इसमें क्या है, ये इसमें ऊपरी स्तर, ये ऊपर के स्तर के कार्यों का ही वो करता है, अध्ययन करता है। और ऊपर के ही ये कहता है कि लोक प्रशासन जो है क्या बोलते हैं, जो ऊपरी स्तर के जो कार्य होते हैं उनको ही ये लोक प्रशासन में शामिल करता है। समग्र दृष्टिकोण क्या कहता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कार्य, जो भी गतिविधियां हैं उन सबको लोक प्रशासन में ये शामिल करता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दी दो चीजें। उसके बाद लोक प्रशासन का आपका प्रथम चरण है, ठीक है ना, क्या है प्रथम चरण, क्योंकि एक लोक प्रशासन का जो विकास है वो दर बाय दर 1 by 1 हुआ है, तो ये इसके जो विकास को समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से इसका विकास हुआ, इसने क्या क्या चैलेंजेस इसने देखे। ठीक है ना, तो यही है। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब राजनीतिक प्रशासन इस पैक का जो पहला चरण है ना, इसको कहते हैं राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, मतलब राजनीति और प्रशासन का विभाजन। क्या, राजनीति और प्रशासन का विभाजन कैसे हुआ? पहले प्रशासन का जो अध्ययन है वो राजनीति के तहत ही किया जाता था, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां से इसको अलग कर दिया गया, राजनीति प्रशासन द्विभाजन। ठीक है ना, 1887 से लेके 1926 तक का ये टाइम है, ये पहला चरण है जब राजनीति प्रशासन को राजनीति को प्रशासन से अलग किया गया था। ठीक है ना, ये 1887 लेके 1926 तक ये प्रथम चरण कहा जाता है। अब क्या है, 1887 के अंदर में वुडरो विल्सन, ये जो है आपके क्या है, हेलो, हाँ आ रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ यार, पढ़ाई वो कर रहा था, क्लास ले रहा था। ठीक है,
तो ये पहला चरण है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, ये वुडरो विल्सन है जो आपके क्या बोलते हैं राष्ट्रपति बने थे आपके कहाँ के, अमेरिका के, ठीक है ना। तो वुडरो विल्सन जो थे 1887 में उन्होंने एक निबंध लिखा था दोस्तों। क्या लिखा था, निबंध, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। क्या स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, वहीं से चालू हुआ, उन्होंने वहीं से ही राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन का समय प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। इस निबंध में लोक प्रशासन के एक प्रथम स्वतंत्र व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद डाली गई। मतलब ये कहा गया कि भाई प्रशासन जो है, इस निबंध में ये कहा गया कि प्रशासन एक स्वतंत्र और व्यवस्थित इसका अध्ययन होना चाहिए, इसको राजनीति के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसी वजह से अब इन्होंने ही इसका मतलब वुडरो विल्सन ने ये जो बुक लिखी थी, इन्होंने ही प्रशासन लोक प्रशासन की नींव डाली थी। तो इसी वजह से इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक बात और याद रखना दोस्तों कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी घटनाएं ज्यादातर कहाँ होती हैं, अमेरिका में होती हैं। और अमेरिका में ही ये सब स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो भी होता है उसको पूरे वर्ल्ड को पढ़ना होता है, उस पूरे वर्ल्ड को उससे समझना होता है। वहां पे कोई इफ बट नहीं है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका के संदर्भ में ही पढ़ना और समझना पड़ता है, ठीक है ना। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग किया। इन्होंने क्या किया, प्रशासन और राजनीति को अलग कर दिया, दोनों के बीच में एक दीवार डाल दी। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है। क्या है, राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णय से है। क्या है, नीति निर्णय से। दोस्तों होता यह है कि राजनीति के अंदर हमारे चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकार चलाते हैं, वो नीतियों का निर्माण करते हैं। जब वो नीतियों का निर्माण कर देते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, IAS वगैरह जो भी होते हैं, ये सब उसको लागू करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या होते हैं, ये लागू करते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने कहा कि भाई राजनीति का सरोकार तो नीति निर्माण से है, क्योंकि वहां पे चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रशासन जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो उन नीति निर्णयों को लागू करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है, ठीक है ना। क्या है, एक व्यापार का क्षेत्र है। यह राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है, क्योंकि भाई राजनीति में क्या होता है कि कुछ निर्णय जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब कहीं पे चुनाव है तो फटाफट राजनेता क्या करेगा, कोई नया कानून, नया नीति पास कर देता है, ठीक है ना। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या होते हैं, उससे सोच समझ के पास करते हैं, वो जल्दबाजी में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखोगे कि प्रशासन और क्या बोलते हैं यहाँ पे राजनीति में क्या अंतर है। तो दोस्तों राजनीति में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन प्रशासन में क्या होते हैं, वो मेरिट बेस पे आते हैं, पढ़ के लिखे आते हैं, वो आपका उन्होंने उस पर मेहनत की होती है। लेकिन क्या बोलते हैं, राजनीति के अंदर जो आते हैं वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वो मेरिट बेस पे निकल के आते हैं। तो ये बेसिकली बहुत मोटा डिफरेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना। उनका वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वो एक क्या बोलते हैं, निश्चित क्रम प्रक्रिया से वो चलते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, अगर मान लो अगर कोई नेता अगर सही से कार्य नहीं करता है तो जनता अगले चुनाव में उनको वापस हटा के बुला सकती है। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है, उनको उनके कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। तो ये सारी बातें हैं जो राजनीति को और प्रशासन को अलग कर देती हैं, ठीक है। अब वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, वुडरो विल्सन मानते थे कि प्रशासन एक विज्ञान है, ठीक है ना। वो प्रशासन को एक विज्ञान कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है। क्या कहते हैं, नवीनतम फल है, जो लगभग 2200 साल पहले हो गई, साल पहले शुरू हुआ। यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ, लगभग हमारी ही अपनी पीढ़ी में अब हमारे पास है, जो हमारे पास कभी नहीं था, प्रशासन का एक विज्ञान। तो दोस्तों इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई प्रशासन हमेशा से ही हमारे साथ था, ठीक है ना। चाहे अरस्तु प्लेटो के टाइम पे भी आप चले जाओगे, प्रशासन वहां पे भी था, प्रशासनिक अधिकारी वहां पे भी थे, लेकिन उनका अध्ययन राजनीति के अंदर होता था। इसी वजह से प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं थी, प्रशासन का कोई विज्ञान नहीं था। लेकिन आज जब वुडरो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति को अलग कर दिया है, तो प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन का एक विज्ञान है जो हमारे साथ है, जो पहले हमारे साथ नहीं था, ठीक है ना। वो नहीं था तो कहां था, वो राजनीति के अंदर में था, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक
अध्ययन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाई अब लोक प्रशासन का अध्ययन अलग से किया जाना चाहिए, राजनीति के अंदर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। विल्सन का कथन था कि एक संविधान की रचना करने से ज्यादा मुश्किल उस संविधान को चलाना है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक आपने संविधान को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप दस्तावेजों पे, कागजों पे कुछ भी लिख देते हैं। आप लिख देते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसको व्यवहार में लागू करना, उसको चलाना ये बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह धर्म के लोग रहते हैं और उनके अंदर अक्सर कड़वाहट आ जाती है, टकराहट आ जाती है। कोई भी राजनेता इसका फायदा उठा के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा और वोट बैंक की राजनीति कर देता है। तो एक संविधान की रचना करना तो बहुत आसान है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रशासन एक विज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासन एक विज्ञान होना चाहिए। वुड्रो विल्सन की इस मांग को विल्सोनियन ये एनएस, ठीक है, विल्सोनियन पुकार कहा जाता है, क्योंकि वुड्रो विल्सन की मांग थी, पुकार थी कि भाई लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करके एक स्वतंत्र विषय बना देना चाहिए। इसी वजह से इस पुकार को, इस मांग को विल्सोनियन पुकार कहा गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विल्सन के विचार को, अब विल्सन ने एक ये नींव रख दी, लोक प्रशासन को अलग विषय की नींव रख दी, लेकिन इसके विचार को फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1909 में अपनी प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन में आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? फ्रैंक जे गुडनाउ ने, ठीक है ना। उन्होंने सरकार के दोनों कार्य, राजनीति और प्रशासन में अंतर बताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वही बात आगे रखी कि भाई राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, दोनों कार्य अलग बताए। गुडनाउ ने क्या कहा के अनुसार राजनीति का मतलब नीतियों, ठीक है ना, या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। तो इन्होंने भी वही बात कही कि भाई राज्य क्या है, राजनीति का कार्य क्या है कि नीतियां बनाना, ठीक है, नीतियां बनाना, और प्रशासन का कार्य क्या है, इन नीतियों को लागू करना, ठीक है ना। विल्सन की तरह गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक, मतलब एक आजाद और अलग से अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। क्या कि लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। गुडनाउ को अमेरिका लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रैंक जे गुडनाउ को कहा जाता है। और लोक प्रशासन, अगर सवाल आए कि लोक प्रशासन का पिता कौन है या जनक कौन है, तो वो है आपके वुड्रो विल्सन। और अगर ये सवाल आता है कि क्या बोलते हैं आपका अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कौन है, तो वो है आपका गुडनाउ, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1926 में, ठीक है ना, एल.डी. वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं दोस्तों, क्योंकि यह पुस्तक लोक प्रशासन पे पहली पाठ्य पुस्तक थी दोस्तों। क्या थी? पहली पाठ्य पुस्तक थी। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पहली क्या बोलते हैं लोक प्रशासन पे लिखा गया पहला निबंध कौन सा है, तो वो है वुड्रो विल्सन का लिखा हुआ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आपसे ये सवाल पूछे कि लोक प्रशासन पे लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी है, तो वो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका इन्होंने वुड्रो विल्सन ने निबंध लिखा था और एल.डी. वाइट ने पूरी पुस्तक लिख दी थी कि भाई पाठ्य पुस्तक थी ये, ठीक है ना। यह पुस्तक लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता मिल गई। मतलब अब ये क्या बोलते हैं, जो स्कूल कॉलेज वगैरह थे वहां पे भी इसको पढ़ाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले इस पे कोई पुस्तक नहीं थी, तो भैया इसको वैधता मिलती कैसे, ठीक है ना। आप राजनीति पढ़ते हो तो राजनीति की पुस्तकें तो होनी चाहिए ना, पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, तभी तो आपके इस विषय को वैधता मिलेगी। उसी तरह से प्रशासन पे इस पुस्तक से पहले कोई पुस्तक आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं थी, लेकिन जैसे ये पाठ्य पुस्तक आई इसको अकादमिक वैधता मिल गई। मतलब अब इसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सकता था। यानी अब अमेरिका के विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन पाठ्यक्रम उपलब्ध होना शुरू हो गया। तो ये था आपका पहला क्या बोलते हैं चरण। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं द्वितीय चरण लेके आऊंगा, तृतीय चरण लेके आऊंगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।